बात गमे एक वैरागनी, तन सुख त्यागवातान जी। दुखी रे देखी आदेहने, रहे राजीते मन जी। अमर नथनु ए आगार छे, अनरथनो ए आगार छे। जानी न करे जतन जी, रात दिवस रुदिया माही, वर्ते में विचार जी। कोई रे उगारे मुने काल थी, सोपूते ने ले शीस जी। रहे आतुरता अंतरे गणी, देखी दे अनित्य जी। सुख न मानिया संसार मां, न करे कोई सुप्रीत जी। ये भी दशा रे आव्या बिना, न होय तन सुख त्याग जी। ऊपर नो लागे रे लजा मनो, वगोना सर को वैराग जी। हरि गुरुदेव दया करी, आपे एह विचार जी। निष्कुलानंद कहे, निष्कुलानंद निसंक थई, सहजे तरे ते संसार जी। जय स्वामीनारायण। प्रभु के प्यारे भक्तजनों को, संतजनों के चरणों में प्रणाम। भक्तजनों को जय स्वामीनारायण। गुरुजनों को दंडवत प्रणाम। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना। माँ भवानी के चरणों में प्रार्थना नमन। आश्रम में, संतों में, भक्तों में, सभाओं में, तीर्थों में भगवान श्री हरि की कृपा बने। भक्तजनों से, सभी से, सभी शिष्यों से, सेवकों से, सब से, प्रभु के जो सेवक हैं, हम तो खुद सेवक हैं। हम प्रयास करते हैं कि आप में ही गुरु का दर्शन करके आपके प्रति सब समय अच्छा भाव को रहें। और आप सब भी प्रयास किया करें कि जो आपके गुरु के वचन है उसके अनुसार ही जीने का। प्रगट को आप सुख देंगे तो आपको सच में बहुत आनंद देगा। जितना आप गफलत देंगे, जितना ही आपका अपना जीवन अनर्थ हो जाएगा और आपको मिलेगा नहीं दोबारा संसार में। यही जन्म एक ऐसा है, दोबारा तो कई जन्म हुए हैं। जिसको ये आसान है उसके लिए तो उसने किया है, जिसके लिए आसान नहीं है उसके लिए पीछे भी अनर्थ था, अभी भी अनर्थ है, आगे भी अनर्थ होगा। इसलिए भगवान तो देखो पहले भी रक्षा करी, आज भी करें और आगे भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो दिखता है सो बोलते हैं। प्रभु दिखा रहे हैं, आपका दर्शन हो रहा है, आप में जो गुण है उसका वर्णन करना, जो अवगुण है उसके ऊपर गुण की महिमा गा करके उसका दवाई समझाना। इससे समाधान हल होने वाला है। इसलिए आप बहुत खुश हैं, ठीक है। आपकी किसी की सोच ऐसी हो सकती है केवल हंसी मजाक या ऐसी ऐसी बातें हों, बिल्कुल सही है। आपको जो जितनी समझ है वो बिल्कुल ठीक है। आपकी किसी के भी ऐसा समझ हो सकता है जिन्हें नहीं पता है कि बस इनका काम है बोलना, हमें तो उतना ही करना है जितना हमें समझ में आता है, बिल्कुल ठीक है। ये भी गलत नहीं है, किंतु हमें तो उस तरह से ही दरबार में दर्शन करना है, गुरु घर में दर्शन करना है, ठाकुर जी के श्री चरणों में रहना है। ऐसा ही चलना है कि जिससे एक आश्रम की, एक मंदिर की, एक तीर्थ की, एक आरती की, एक पूजा की, एक प्रार्थना की, वहाँ सब समय प्रभु की महिमा समझ में आए,
कहीं पर भी प्रभु सेवा में आलस प्रमाद की बात ना हो। कोई है तो वो बीमारी के कारण वो दर्शन करने का प्रयास किया, जय स्वामीनारायण। किसी कार्यवश कोई बहुत लंबे सफर करके आए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शरीर में थकान है, तो वो अवगुण नहीं, वो गुण है। तो वहाँ कभी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आएगा और प्रसन्नता होगी। और जिसके लिए ऐसा नित्य हो गया है वहाँ कोई अपेक्षा रहेगा नहीं। इसलिए सभी साधकों से, सभी तीर्थवासियों से, तीर्थ करने वाले भक्तजनों से, उन सब से, श्रद्धालुओं से, ये दास प्रभु चरणों का धूल के लिए तरसता रहता है। धूल हम समझते हैं कि यदि हम प्रभु की सेवा में हैं, गुरु की सेवा में, संत की सेवा में, आप जैसे भक्तों का हमें प्रेम मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, आपकी सेवा से हम जीवन को जी रहे हैं, हमें कहीं गुलामगिरी नहीं करना पड़ रहा है, नौकरी नहीं करना पड़ रहा है, रोटी के लिए हमें जी हजूरी नहीं करना पड़ रहा है। भाई हमें किसी के आगे ये पापी पेट के लिए कुछ नहीं मांगना पड़ रहा है। आप जो मेहनत करते हैं, आपको भगवान ने बुद्धि प्रदान करी है, आपको अच्छा लगता है, शांति मिलती है और आप बहुत प्रसन्नता से अन्न देते हैं, जो कार्य करने के लिए आवश्यकता है वो धन देते हैं। हम साधु, हमें धन की आवश्यकता नहीं, किंतु हमें सत्संग में रखे हैं प्रभु ने और आप उसका लाभ ले रहे हैं, तो गाड़ी की ज़रूरत है, ईंधन की ज़रूरत है, व्यवस्था में हमें रखे हैं सेवाओं में, तो बिल्डिंग निर्माण, आश्रम निर्माण, मंदिर का भव्यता दर्शन करने के लिए, उसके लिए ये प्रभु की सेवा रूप कार्य कारखाना, ये सब चलता रहता है। इन सब में सबका कल्याण छुपा हुआ है। इस प्रकार जो अखंड शांति है, ऐसे अखंड अनुभूति है, उसका बहुत ही आनंद है। इसलिए परम संतोष और परम शांति है, सेवा में बोझिल नहीं है। किंतु आप सब जो भी कोई साधक इस दास को एक कर्तव्य मान करके हाथ जोड़ देते हैं, मत्था टेक लेते हैं, ये प्रभु की सेवा है, प्रभु का हमारा नहीं, हम मना भी नहीं कर सकते ना। कोई चरण धोते हैं, चरण तो प्रभु का धोना चाहिए, किंतु किसी को लगता है तो अनादर ना किया जाए श्रद्धा को, उनको तकलीफ ना हो, तब जा कर के उसको मना नहीं करते। किंतु बस यही समझते हैं जिनको यहाँ तक अवसर मिलता है उन्हें तो इस जीवन में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जिन्हें दंडवत प्रणाम, ये इतना मतलब झुकाव हो जाता है, परिक्रमा, गुणगान, जय घोष सुनाम, उस नाम का करने का अवसर मिल जाता है, तो हमारा कर्तव्य रहता है कि भगवान ने आपको ये जो एक, जैसे माता के लिए भी वो दिव्य भाव बनाने के लिए बहुत आपको ज्ञान और ध्यान चाहिए, पिता के लिए भी, गुरु के लिए भी। हम भी गुरु चरणों में थे, बहुत सारे जहाँ पर गफलत था, कुछ समझ नहीं थी, तो उनकी ओर से बहुत कटु व्यवहार था, बहुत ज़्यादा कटु व्यवहार था। तो उस कटु व्यवहार में हमको क्या ध्यान देना है? हमने तो अपना पूज्य भाव को कभी भी अपने जानने में विवेक से, जो आप लोग बहुत संगत देखते ही होंगे, आप देख ही रहे थे, प्रयास करते थे गुरु का अनादर ना हो, गुरु का ध्यान रहे, गुरु को कहना ना पड़े, बार बार एक ही बात दोहराना ना पड़े, प्रयास में लगे रहते थे। तो आज भी उत्तम धाम में वही प्रयास में कि कोई यदि सेवक नहीं समझता है तो मैं क्या गुरु हूँ? गुरु तो उत्तम स्वामी महाराज है, जिनमें आपको कोई अवगुण नहीं आता है। यदि हम गुरु की वो सेवा में जिसके लिए उसको अवगुण आता है तो कहाँ गुरु है भाई, है ना? और यदि अवगुण आता है और उसको दूर करने का यदि कोई आपको उपदेश मिलता है और उस उपदेश का पालन करते हैं, फिर भी गुरु की वो दर्शन है। फिर यदि पालन ही नहीं है, उस तरह से प्रयास ही नहीं है, तो फिर तो भाई उत्तम स्वामी जी महाराज जी गुरु हैं,
वशिष्ठ जी गुरु हैं, विश्वामित्र गुरु हैं, योगी जी महाराज हैं, प्रमुख स्वामी हैं, महंत स्वामी हैं, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज हैं, बड़े संत हैं। हाँ? गुरु नानक हैं, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु मीराबाई है, तुलसीदास जी हैं, गुरु वाल्मीकि ऋषि जी हैं, गुरु अगस्त मुनि हैं, भारद्वाज जी हैं, गुरु मातंग मुनि हैं। वो जो वो गुरु की गरिमा है, आनंद है। जो उन्होंने वो सब गुरु देखिए जो अपमान को झेल कर के भी सब समय आप सब जो दर्शन करते हैं उनका कल्याण की ही कामना करते हैं, वो विचलित नहीं होते। वो गुरु है। साधु सोहु नाव संसार में, गुणातीत रही हरि गुण गावत, विचरत सांझ सवार में। ये तो बड़ी कृपा की बात है। एक ही जगह पे बैठा करके इस दास को, इसके काम को, क्रोध को, लोभ को, हट के, मान को, जिद, कोई भी ऐसा स्वभाव जो ठीक नहीं, उसको पीस रहे हैं, चूर चूर कर रहे हैं। नहीं तो भ्रमण करते रहते तो क्या पता लगता, किसको जरूरत है हमारे पीछे मेहनत करने की। ठीक है, मुसाफिर हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मुसाफिर हैं, उनको आप कुछ कहेंगे? आपका कर्तव्य बनता है अतिथि देवो भव। ऐसे साधक जो महान पुण्यात्मा माधव स्वामी जैसे जो क्या बात है, गुरु का सानिध्य, भगवान का सानिध्य आता है तो एकदम प्रसन्नता होती, शांति होती है, और विश्राम में, समाधि में इसमें पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा तो व्यवहार है, कोई आराम मिलता ही नहीं, चलता ही रहता है। तो ये जीवन है, देखिए कितना अच्छा कि जो साधक हैं उनके ऊपर जितना गफलत है, जितनी उनकी मनमानी है, जितनी बस, तो उसके लिए हमें सामने मिलेगा तो हमारे लिए कर्तव्य बनेगा ना कि हम बोलेंगे ऐसे बैठो, उठो, आरती में पहुंचो भाई, प्रार्थना करो, स्तुति करो, भगवान का मर्यादा बनाओ, ठाकुर जी जाग गए हैं, वातावरण में दिव्यता लाओ, कोई नए साधक आएंगे तो सीखने को मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, और दूसरे को देंगे, अरे ऐसे समय हम पहुंच सकते हैं, जाके वहाँ पूजा कर लें, आरती कर लें, बहुत अच्छा देखते हैं, आसन वगैरह बिछाया जाता है, बहुत तैयारी, एसी चला, आज तो हमने 6 बजे से पहले एसी चला दिया कि जिससे हॉल में ठंडक रहे, आने वाले साधक को शांति मिले। तो ये भगवान का आरती होना, पूजा होना है, इस दरबार में संतों का, संगत का आना होता है, इसलिए ऐसा प्रयास होता है। और जहाँ आने की अपेक्षा नहीं होगा तो प्रयास नहीं होगा। तो इसलिए दिन प्रतिदिन आप सब जो मंदिर से जुड़े हैं या संतों से जुड़े हैं कहीं भी, तो कुछ बात करते हैं भगवान को याद करके, या ऐसा हमें फर्ज लगता है तो हम वही बात करते हैं कि सच में आप खुश रहें, खूब आनंद करें। कुछ देर ना बैठ लिया करें आप, ऐसा भी किया करें, कुछ देर मतलब कि ध्यान करने के लिए, कुछ देर चिंतन करने के लिए, एकदम शरीर स्थिर हो, मन को स्थिर करें, मन की वृत्तियों को स्थिर करें, इंद्रियों की चंचलता को स्थिर करें। त्राटक करें कभी, हठ योग भी करना होता है इंद्रियों को, उनकी चंचलता को मिटाने के लिए। भाई जो आपको शांति मिलती है, यदि नाम में महिमा हो गई है, तो कभी भी कोई भी व्यवहार के लिए संसार का अपने इस नाम को, इस महिमा को, प्राप्ति को ठेस न पहुंचाए। जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं वो आपके कल्याणकारी कार्य जो सेवा है उसका वो मेहनत करेंगे, ना कि आप अपने आनंद ब्रह्मानंद जो आपको मिले उसको छोड़ करके उनके संसार का हित के लिए आप अपने को अहित करना, ऐसा नहीं करना। जहाँ जहाँ सेवा लगता है उस सेवा से आपको वहाँ प्रसन्नता होती है, महिमा समझ में आता है। जैसे परमहंसों संतों के द्वारा
महान मुक्तों भक्तों के द्वारा श्री जी महाराज भी सत्संग सेवा के लिए जो हरि भक्तों को किस प्रकार निष्ठावान हरि भक्त के खेत को एक साथ में 100-100-200 भगत को लेकर के और ग्रास वगैरह हाशिया वगैरह जो भी होते हैं, बाजरे वगैरह काटने का, गेहूँ काटने का, धान वो सब काटने का, बाजरा काटने का, वो सब कैसे सब एक साथ में लगा देते थे और फिर उसको झरवाना, दाना निकाल के बोरी में भरवा के घर पहुंचा देना, मकई वगैरह जो जो फसल होता था। और उसके बाद बोला भगत देख लो सबने सेवा कर दी है, अब तो आपको उत्सव को बढ़िया करना है, चलिए आपकी वहाँ ड्यूटी है, आपने ये करना है। तो ये उन्हीं को अवसर मिलता था जिसकी बिल्कुल गफलत नहीं होती थी, बहुत अच्छी समझ होती थी, विचार बहुत कुछ होता था, प्रेरणादायक, यानी कि माला करने में मन स्थिर होता था, ध्यान करने में, पूजा करने में, सेवा करने में, व्यवस्था करने में, सब में उनको सब समय श्री जी महाराज के लिए, गुरु महाराज के लिए। ठीक है ना। और हम तो इसलिए सेवा और दर्शन बात करते रहेंगे भाई, है ना, क्योंकि हमारे सामने जो हमारे बड़ी कृपा की बात हमारी झोली में है ना, भगवान ने बहुत, देखिए आपका आगमन हुआ है, आपको सुख मिले, आप भजन करते हैं तो आपको भाव मिलता है, आपको कोई कमी, रोटी पानी किसी की कमी भगवान नहीं रखते देखते हैं ना। तो उसके बाद जो भजन आपसे नहीं होता है तो भजन आपसे हो, उसके लिए दिन रात हमको मेहनत करना है, भजन की बात करना है, धुन की बात करना है, सत्संग की बात करना है, संतों की बात करना है, हाँ, माला पूजा की बात करना है, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, हाँ, ये हमारा कर्तव्य बनता है। जय स्वामी, गुरुदेव की जय, संतों की जय हो, भक्तों की जय हो, प्रभु जय हो दयालु। ये कैसे भूलेंगे, हमको तो यही करना है भाई, हमने कौन सा, हमको भगवान ने गृहस्थी में रखा है, कौन सी पत्नी है, बच्चे हैं, कौन सा हमको उसके लिए हमको हर हाल में झूठ बोलना, ये करना वो करना, हम तो ये जो गृहस्थ परिवार जुड़े हैं वही हमारा परिवार है, जो मंदिर से निष्ठा से, हाँ, प्रभु सेवा में, वही बाल बच्चे, वही वो हमारा कर्तव्य, ठाकुर जी के बच्चे, हाँ, गुरु जी के बच्चे, हाँ, जय स्वामी नारायण। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, हमें अवसर मिलता है। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज, प्रभु स्वामी जी महाराज अभी देखो शिविर का आयोजन कर रहे हैं, उसमें बच्चे आएंगे, हमें तो मौका मिलेगा उन बच्चों के ऊपर मेहनत करने का, नित्य उन बच्चों को याद करना, पूरे साल उनके ऊपर। बच्चे आप शिविर में आए थे ना, और आरती याद कर लीजिएगा, धूम प्रार्थना भी याद कर लीजिएगा, समय पे ट्यूशन जाते हो ना, पढ़ते हो ना, छुट्टी तो नहीं करते ना, हाँ, योगा करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, माता पिता का चरण छूते हो ना, ध्यान करते हो, गलत बोलते तो नहीं, बोलने में ठीक से बोलते हो ना, हाँ, गलत खान पान तो नहीं, दुकान का अनशन तो नहीं खाते, ठेले वगैरह से लेके वही लीजिएगा, जिससे आपका मन अच्छा रहे, शरीर अच्छा रहे, आपकी बुद्धि अच्छी हो, तीव्र बुद्धि हो। हम तो बात करते हैं भाई ये शिविरों के माध्यम से हरि भक्तों के लिए, जो बच्चे साधक हैं, विद्यार्थी हैं, बात करते हैं कि यदि आपके द्वारा प्रयत्न करने से गाय का दूध मिलता हो, देसी गाय, शुद्ध गाय का दूध मिलता हो, 10 रुपया ज़्यादा देके, 20 रुपया ज़्यादा देकर किलो का, हाँ, वो दूध लाना, और बच्चों को कहते हैं गाय का दूध से विद्या आती, बुद्धि बढ़ती है, हाँ, यानी कि कितना देखो उसमें दूध में सात्विक भाव है, हाँ, कितना शांति है देखो, हाँ, तो वो विद्यार्थी को दूध देना, गर्मी है, गूंद कतीरा भिगोना, बादाम वगैरह भिगोना, हाँ, उसको सुबह पीस करके तैयार करके दूध में नाश्ता देना, हाँ, गर्मियों में, हाँ, नींबू पानी, छबील वगैरह। भाई हम तो सत्संग के लिए जो शोभा की बात है उस पर ही आप सबको ऐसे पूजा के समय, प्रार्थना के समय, क्योंकि दिनचर्या में यही सब होना है, तो वो हम तो कहते हैं कि भाई आप बेल का शरबत, नींबू, पुदीना, हाँ, ये गुलाब का, हाँ, ये रस वगैरह का शरबत, हाँ,
ये सब चीज़ के लिए देखो, आम का, कच्चा आम का, ऐसे बहुत कुछ है जिससे जो है ठंडक भी रहता है, शरीर में टॉनिक भी मिलता है, बहुत अच्छा, मूड भी फ्रेश हो जाता है। हाँ, और ये कोका कोला वगैरह, थम्स अप, लिम्का वगैरह का पता नहीं भाई शुद्ध है कि अशुद्ध है, कैसा है, शरीर के लिए ठीक है कि नहीं है, कोई तो अच्छा बोल नहीं पाते हैं। तो इन सब के जगह हम तो कहते हैं आपको ब्राह्मी वगैरह ला के रखिए, हाँ वो सब दीजिए, ठंडा पानी में बना करके, भोग भी लग जाएगा, शरीर के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, अधिक से अधिक सलाद वगैरह का, हरी साग भाजी वगैरह का उपयोग हो। हाँ, समय दें, चने वगैरह, देसी चने जो होते हैं, काले चने, उसको भिगो दीजिए, फिर उसको बांध दीजिए, फिर वो जो उग जाता है, अंकुरित हो जाता है, उसका भी नाश्ता हो। हाँ, सप्ताह में 1-2 दिन, इस प्रकार, है ना, शरीर अच्छा रहे, बिना रोग वाला शरीर हो, योग प्राणायाम हो। हाँ, ये सब बच्चों में मेहनत खूब करें। हम तो कहते हैं जो मंदिर से जुड़े हैं, सत्संगी भाइयों को, पूरा परिवार को फायदा हो, आपके द्वारा फिजूल की बातें ना हो, इधर की बातें उधर की बातों में समय बर्बाद हो जाता है। रसोई में जो समय देना है, अन्न पकाने के लिए, एक एक अन्न का ध्यान करने के लिए, आज कैसा भोजन बनना चाहिए, हाँ, एक एक चीज़ की विविधता, हाँ, चटनी है, पापड़ है, अचार का देखो शुद्धिकरण में कौन सा अच्छा रहता है, समय के मुताबिक साग भाजी, हाँ, सीजन के मुताबिक। हाँ, आप लोगों के पास जगह है तो आप गमले में भी देखिए, धनिया पुदीना छोटे से क्यारी में आप बना सकते हैं। आप भी अच्छा भी लगेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, अपने कुछ गमलों में भी आप कुछ ना कुछ जो हो सकता है ऐसा आप, हाँ, आपके घर पे यदि ऐसा सावधान है, मतलब प्रावधान है, तो आप कुछ जगह पे, हाँ, कुछ साग भाजी भी उगा सकते हैं, उसकी बेली पे देखो घिया वगैरह, तोरी वगैरह, हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा देखो, करेला वगैरह हो गया, ये सब देखो तैयार हो जाता है। हाँ, पेठा वगैरह देखिए, हाँ, कितना देखिए, हाँ, जहाँ जहाँ जिन भक्तों के पास हम आपको, हाँ, अपनी ओर से उत्साह बढ़ा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, सच में देखिए, आपको तो पैसा कमाए, आपके पास जगह है, तो और भगवान की दया से आपको तकलीफ नहीं है, तो आप कोई योग्य बंदा ढूंढ करके उसको रखिए और गाय बांध लीजिए, 1-2 गाय को पालिए, तो पुण्य भी होगा और ऑक्सीजन में मिलेगा, गोबर वगैरह मिलेगा, पाथी वगैरह बनेगा और दूध मिलेगा, शुद्ध दही वगैरह सब जो बनाना है, कितना अच्छा रहेगा। हाँ, आपको काम भैया क्या करना है, बहुत पैसा इकट्ठा करके फिर चोरी हो जाए, फिर बच्चे की आदत खराब हो जाए, हाँ, फिर आलसू हो जाए, फिर खाली मौज शुभ लोगों को दिखाने के लिए महंगी महंगी गाड़ी दिखाना है। अरे आपका सफ़र हो जाए, आपको जाना आना है, परिवार बच्चे सब के लिए जो आवश्यकता है वैसा साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, हाँ, इन सब की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, आपके द्वारा फैक्ट्री का निर्माण हो, भट्ठा लगे, हाँ, जिससे बहुत लोगों को रोजगार भी मिले, ईमानदारी से जो मेहनत करते हैं उनको फंड बोनस दीजिए, तरक्की दीजिए, उनके परिवार बच्चों को भी शांति मिले, उनको भी मार्गदर्शन दीजिए, प्रेरणा दीजिए। जो कोई कपट करता है, छल करता है, चोरी करता है, उसको उचित दंड भी दीजिए, जिससे जो अच्छा करते हैं उनका आर ना ले ले, वो सावधान रहे, अच्छे लोगों का भी मान बढ़ेगा और जो आलस परमात्मा वाले है वो अपना दंडित होगा और दूसरे बंदे सावधान रहेंगे। हम बात करते हैं, कथा करते हैं, तो हमें भी हमारे साधकों को ध्यान में रहता है, मैं भजन नहीं कर रहा हूँ, मैं लगता है समय पे उठ नहीं रहा हूँ, मुझे करना चाहिए, और जो ऐसा इग्नोर करता है, अनदेखा करता है, तो पता भी लग जाता है कि वो स्वभाव बन गया, तो कोई विश्वास नहीं करता। हम तो अपने जीवन में देखे हैं बहुत नज़दीक से, हाँ, गुरु को, हाँ, गुरु ने सबको अवसर दिया, किंतु जो गुरु को ठगता था, हम देखे गुरु नहीं ठगा जाते थे, वो शिष्य ठगा जाता था, गफलत बढ़ जाती थी, आलस प्रमाद बढ़ जाता था, झूठ बढ़ जाता था, हाँ, बहुत नासमझ, और ऐसे लोगों की संगति बढ़ जाती थी, चुगलखोर की संगति बढ़ जाती थी, चापलूसी की संगत बढ़ जाती थी। हाँ, इसलिए हम तो सब समय कहते हैं सत्संग में देखिए, हमारे भी शरीर में देखिए, आप हवा पानी अपन लेते हैं, काम करने आप जाते हो, कुछ करने जाते हो, देखते हो ना, कभी गली मोहल्ला किसी के घर में किसी को मारता हो, कूदता हो,
किसी का हत्या करता हो या मांस मदिरा पीता हो, बहुत गलत तरह का खान पान, व्यक्ति का मन आसुरी हो जाता है, हवा पानी ठीक नहीं रहता है। हाँ, वहाँ कल्पान कोई की हुई है, देवता रुष्ट हो गए होते हैं, तो वो हवा यदि हमारे ऊपर छाया आ जाता है, हवा आ जाता है, तो हमारे ऊपर बहुत असर करता है। किंतु जैसे ही हम वैसा इंसान नहीं है, वैसा रहना होना हमको पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम नित्य स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, हमारा हाथ जुड़ जाता है बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, भगवान की प्रार्थना पूजा में। तो वो जो हमारे ऊपर पाप आया होता है, गलत हवा आया होता है, वो सब से हमें रक्षा मिलती, छुटकारा मिलता है। इसलिए तो नित्य हमें प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, भामरी प्राणायाम करना है, कपाल भारती, अनुलोम विलोम सीखना है, सूर्य नमस्कार सीखना है। हाँ, पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, प्रदक्षिणा ठाकुर जी का होने से, ये सब करने से, हाँ, एक नीलकंठ वर्णी को याद करके तप का माला करने से, हाँ, शिक्षापत्री पढ़ने से, जनमंगल का पाठ करने से, महापूजा सीखने से, हाँ, और इस तरह से रोज घर में भी आप घंटी शंख वगैरह का उपयोग करें, एक साथ में आरती करें, वातावरण में कितनी दिव्यता होगी। ऐसा जो नहीं करेगा तो फिजूल की बातों में उसका समय जाएगा, हाँ, सेट ही नहीं होगा, कर ही नहीं पाएगा। इसलिए आरती पूजा ये सब चीज़ें इंसान को बड़ा अच्छा देता है, स्वास्थ्य अच्छा देता है, मन अच्छा देता है, बुद्धि अच्छी देती है। भैया अच्छे अच्छे लोगों का संग मिलता है, हाँ, क्या करना है, बड़ी दुनिया है भैया, उनको नहीं संभाल पाएंगे, नहीं सुधार पाएंगे। अपनी ही दुनिया देखो, हाँ, भारत, हाँ, संतों की भूमि, पवित्र भूमि, तीर्थों की भूमि, हाँ, यशो गाथा, इतना गुरुद्वारा मंदिर तीर्थ है, फिर भी देखिए, हाँ, लोगों को कैसा, देखिए बहुत पैसा ने कहाँ पहुँचाया कि कम कपड़े पहनना और बेसमय खाना, हाँ, ऐसे घूमना फिरना, हाँ, फिजूल की बातों में देखिए उनको वही जिंदगी लगती है। और ये ऐसे लोगों को धार्मिक पूजा पाठ ये कायरता लगता है, ये कम पढ़े लिखे, ऐसे ये ढोंग है, ये है, वो है, हाँ, इसी करके भारत पीछे है, ये दुनिया भर की ऐसी ऐसी बात करेंगे। हाँ, क्या करना है, ऐसे लोग, ऐसे समाज का, भैया वो ठीक है, उनकी दुनिया है, वो नहीं बदल पाएंगे, हम उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमारा कोई सुनेगा। क्या जरूरत है अपने को भी सुनाने की, ये भी तो गुनाह है, भजन छोड़ करके, पूजा छोड़ के, सत्संग छोड़ के, हाँ, ऐसी बातों में समय देना। हमें तो उतना धन मिल जाए, उतना अनाज मिल जाए, उतना रुपयों की प्राप्ति हो जाए, उतना जगह मिल जाए जिसको हम संभाल सकते हैं, जहाँ हम व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, हम भी मंदिर के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, तो वो क्या है, हाँ, भाई वो हमारा धर्म है कि संगत आते हैं, हाँ, संगत के लिए ध्यान का आवास हो जाए, भक्तों के रहने का, हाँ, भंडारे की जगह इन भक्तों के द्वारा जो मंदिर में कार्यक्रम होता है, सत्संग, और इन भक्तों का अपना कार्यक्रम, बर्थडे, शादी की सालगिरह, विवाह वगैरह का, हरि भक्तों को अच्छा जगह मिलेगा, हाँ, सबको बहुत शांति मिलेगी, हाँ, बढ़िया भोजन पानी, प्रेरणादायक जीवन होगा। हरि भक्तों को सबको यहाँ मंदिर से प्रेरणा देते हैं कि आप दहेज वाला स्वभाव को बदल दीजिएगा, ये भी बहुत बड़ा पाप है, इससे आपका मन खराब होता है, बुद्धि खराब होता है, आलस बढ़ता है, मेहनत करिए, क्यों दहेज मांगना, बेटी धन से बढ़ के क्या है, सामने वाले आपको बेटी अपना दे रहे हैं, जिनको पाल पोस के बड़ा किया, हाँ, अच्छा संस्कार भी धन लो, देखो अच्छा संस्कार कहाँ है, कोई इन्होंने संस्कार का ध्यान रखा है, हाँ, बच्चों को अच्छा संस्कार आवे, अच्छा खाना पीना बनाना आवे, हाँ, अच्छा सब सीख, जो आवश्यकता हो सब काम आवे, हाँ, ये सब है, ऐसे इंसान को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, हाँ, वही सुख देने वाला है। छोटे छोटे बच्चों को अच्छी बातें सिखाइए, हाँ, अच्छी बुद्धि मिले उनको, तो बहुत बड़े को देख करके तुरंत दो हाथ जुड़ जाए, चरण छू ले, हाँ, एक साथ में। ऐसे भी लोग सत्संग में बहुत देखने को मिलते हैं, सत्संग में आते हैं, बस इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, ऐसे उनका समय निकल जाता है, ना अपने पत्नी ना अपने बच्चे, उन सब के लिए उनको कोई प्रेम नहीं, कोई वैसा सच्चा प्रेम नहीं, केवल मोह है, केवल मोह। हाँ, सच्चा प्रेम, जो बच्चे ज्ञानवान बने, ध्यानवान बने, सूझवान बने, खूब विद्या प्राप्त हो, बुद्धि प्राप्त हो, हाँ, खूब, हाँ, खूब मेहनत, आलसू ना हो, हाँ, बड़े आदमी हुआ और घर बना दीजिए ना जहाँ आवश्यकता है, हाँ, बहुत फैक्ट्री डाल दीजिए ना, खेती बहुत बहुत फसल खूब अच्छा वैसा करिए ना,
जिससे देखिए कितना रोजगार बढ़ेगा। हाँ, बंजर जमीन ना हो, जहाँ जहाँ आपके पास है, आपके पास गांव में कुछ है तो वहाँ भी आप कारोबार बढ़ाइए। हाँ, वो कोई आलस ना हो। लोग क्या कर रहे हैं देखिए, फ्री में, हाँ, बेचारे सब कुछ देना चाहिए, किंतु क्या होता है वो भी देखिए जरा बारीकी से विचार करें। हाँ, वहाँ आप अनाज दे के आते हो, उसको बेच के यदि दारू पी लेता हो, गलत काम कर लेता हो, तो बताइए क्या धर्म कितना होगा। हाँ, बताइए। हाँ, रोजगार दीजिए आप, हाँ, मेहनत करिए आप। जो अपंग है उनके लिए तो भगवान ने देखिए अनाथालय या मंदिरों के आगे देखिए सेवा होती है, किंतु ऐसे लोग, हाँ, इसलिए हम इन बात पे कहाँ जाएंगे, हमको जाने की भी जरूरत नहीं है, किंतु जब देखते हैं तो बोलते हैं। हाँ, इसलिए सत्संग में कोई भी सत्संग से जुड़ा है, मेहनत करता है, हमें उसमें मेहनत करना है। उनका बच्चे, उनका परिवार, उनका कारोबार, उनके सब में वृद्धि होगा तो सत्संग अधिक होगा। कोई सत्संगी जब देखिए, हाँ, उनको धन मिलता है, उनका कारोबार बढ़ता है, तो अधिक वो महिला मंडल का सत्संग, धुन भजन, भक्तों का देखिए, हाँ, संतों का पधरामनी होता है, कथा कीर्तन होता है, अधिक सर्दी बढ़ता है। हाँ, उनको जब अवसर मिलता है तो सब भक्तों को वो याद करते हैं। इस तरह से, हाँ, हमें कितने अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सबको यही चाहिए, ऐसा ही हम करें, सीखें इन महापुरुषों का जीवन से। प्रमुख स्वामी महाराज को कितना प्रेरणा मिला कि योगी जी महाराज कैसे बच्चों के ऊपर संस्कार के लिए मेहनत करते थे। तो आज देखिए, हाँ, इनकी बात सुनकर के हमें कितनी प्रसन्नता मिलती है, देखिए कितना आनंद मिलता है। आप देखिए संप्रदाय के विश्वव्यापी प्रभावकरण कहते हैं संत सुजान प्रमुख स्वामी महाराज के विचार में देखिए आप, केवल 200 वर्ष के अल्प समय में स्वामी नारायण संप्रदाय का विश्वव्यापी प्रभाव दिखता है। उसका कारण क्या है? इतने प्रचंड लोग स्वीकार के पीछे दो मुख्य कारण है। पहला है सनातन हिंदू धर्म का केंद्र वर्ती विचार इस संप्रदाय ने सिद्धांत के तौर पर अपनाया है। वह है स्वयं को आत्म रूप समझकर परमात्मा की भक्ति करना, सर्व जनहितावह प्रवृत्ति के द्वारा लोक कल्याण के कार्यों में लगे रहना। दूसरा कारण है हमारे संतों का पवित्र आचार विचार, उनका सुदृढ़ चरित्र, जो 5 नियम त्यागियों के लिए भगवान स्वामी नारायण ने दिए थे। हमारे संत उन नियमों को दृढ़ता पूर्वक चरितार्थ करते हैं। वह है अष्टांग ब्रह्मचर्य, निस्वादिता, निस्नेह, निर्लोभ और निरहंकारिता। यह देखकर विश्व भर के लाखों लोगों का आदर एवं सम्मान बढ़ जाता है। संतों एवं संप्रदाय की विश्वसनीयता बढ़ती जाती है। हमारे गुणातीत गुरुओं की परंपरा के युग विभूति संतों की, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज की साधुता एवं भक्ति ने ऐसा आकर्षण जमाया है कि लाखों लोग यहाँ से जीवन गढ़न की उच्चतम प्रेरणा लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। देखिए किस प्रकार निमित्त बन करके 1991 लगभग देखिए, हाँ, 34 साल पहले, 34 साल पहले का यह प्रसंग देखिए आज भी कितना हमें आनंद दे रहा है, कितनी प्रसन्नता दे रही है। हाँ? तो इसलिए हमको और आपको ऐसे सत्संग जो हमें प्राप्त हुए, ऐसे संत हमें प्राप्त हुए। स्वामी जी महाराज देखिए कितने अच्छे साधु थे, हाँ, कि जिसने हमारे छोटी सी अवस्था में कितना असर किया। सीधे तो स्वामी जी को नहीं मिले ना, देखिए हमें स्वामी जी के भगत मिले हैं। जो भगत थे उनका व्यवहार ने देखिए अपने गुरु के प्रति श्रद्धा जगा दिया। उनका व्यवहार ने देखिए, हाँ, हमें आश्रम के प्रति श्रद्धा, ये भगत कौन से गुरु, कहाँ आश्रम है, कैसे देखिए वहाँ श्रद्धा जगाया। हाँ? वहाँ आने के बाद भक्तों के व्यवहार ने, रास्ते में देखिए, हाँ, जिसको कोई बहुत जरूरी काम था तो घर जा रहे थे, तिलक लगा हुआ था, हाँ,
हाँ, और कैसे देखिए हमारा ध्यान उधर खिंचता है और कितना विनम्र भाव से उनका, अच्छा आप वहाँ जाने के लिए योगी धाम, हाँ हमारे स्वामी जी के पास जाना चाहते, जी जी सीधे जाइएगा, हाँ ठीक है, हाँ जाइए, थोड़ा सत्संग मिल जाएगा, जल्दी जाइएगा, हाँ अभी सत्संग चल रहा है, हमारे को तो जरूरी काम हो गया है इसलिए हम जाना पड़ रहा है, हाँ? देखिए हाँ, और कितना अच्छा लगा। और दास निर्मल के सत्संग में देखो ना, बैठना अच्छा नहीं लगता है, वाह उत्तम धाम के निष्ठावान कहलाएंगे और निर्मल स्वामी से उनको आग लगता, अच्छा नहीं लगता, तभी तो दिव्य उनको मजा नहीं आता, तभी बैठ के खुश नहीं, आके खुश नहीं। क्या ऐसा बोलते हैं जो तुम्हारा पत्नी भाग जाएगा, पति भाग जाएगा, बच्चे कुसंस्कारी बन जाएगा, कारोबार में कमी आ जाएगा, क्या क्या तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी, क्या तुम संसार में, हाँ हम कोई भी एक देखो, यदि उसको आनंद आएगा तभी दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, हाँ तो जिसको जिसको आनंद आएगा, मस्ती आएगा, वही तो यही है कि हम क्या करें, हमारा तो जीवन ही ऐसा है, हम किसको कहें कि तू बैठ जा, तू ये कर, ऐसा तो हमसे हो नहीं सकता, ये धर्म मानेगा नहीं, प्रथा सिस्टम चलेगा नहीं, ये तो रीति है जगत का, हम चल रहे हैं, लोगों को हैरान होते हैं कि भंडारा बनाया जाता है, इतनी मेहनत किया जाता है, इतनी तैयारी किया जाता है, सत्संग में लोग आते हैं फिर भी आकर के समय पे नहीं बैठना पसंद करते। अभी तो हम जा कर के व्यास भी पूज्य स्वामी जी के साथ गए, देखो भक्तों की कितनी एकाग्रता, तभी तो उनका गफलत दूर होता है। ऐसे लोगों से हम आह्वान करते हैं, आप गलत नहीं है, किंतु अब जो आपको मिला है ऐसा आपको जीना चाहिए, समय पे आइए, अपना ड्यूटी लीजिए, जो जो आपको सेवा मिलती है उस सेवा को करिए, और उन्हीं को सेवा मिलना चाहिए जिनको निष्ठा बन गया, जिसको अच्छा लगता है, हाँ मुझे कोई सेवा भी करना चाहिए, हाँ ऐसा नहीं कोई भी आया पकड़ा देंगे तो वो तो बातें करेगा, गफलत करेगा, है ना। हमें इसलिए उन भक्तों का, जैसे ही हमें पता लगता है संतों के विचरण से, आप सब निष्ठावान भक्तों के द्वारा, तो हम प्रयास करते हैं, वही करने का फायदा है। जिनको सत्संग का रंग नहीं चढ़ा है, हाँ सत्संग क्या है, कोई कितना भी पढ़ा लिखा है या कितना भी अमीर है, कुछ भी है, सत्संग कितना है, ध्यान कितना है, विनम्रता, साधुता कितना, सरलता कितना, जो बना है उसको आगे ले जाना है, ना कि उनको ही और कम कर देना है, हाँ। सत्संग, कोई अनपढ़ है किंतु वो सत्संग को समझता है, समय देता है, तो मुझे वहां जाना है, हाँ? कोई काम बहुत अच्छा नहीं है किंतु जितना करता है उससे उनका सत्संग पल रहा है, हाँ तो मुझे वहां जाना है, उनमें सेवा करना है, हाँ। तो इस तरह से, हाँ क्या बात है, देखिए प्रचंड विश्वव्यापी प्रभाव दिखता है, उसके पीछे संतों का देखिए, हाँ? व्यवहार, आत्म व्यवहार, पवित्र व्यवहार देखिए। हमारे सामने तो उस समय बातें आती है भाई कि जब ट्रेन छूटने वाली होती है, जब समय पूरा होने जाता है, उससे पहले तो नींद आलस में ही निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाता है। लोग आएंगे भी तो बेचारे लगता है हाँ वाकई में इनका जैसे, हाँ मुझे जीवन में मिला, उनको जल्दी कोई रिश्तेदार आए थे और जाना बहुत ज़रूरी अनिवार्य था, दौड़े थे, लगता है सबको इतने ठाकुर जी योगी जी महाराज का बात नहीं, बोध नहीं, ध्यान नहीं, हाँ भैया ऐसे ही चलना है, मेरा तो ऐसे ही निकल जाएगा। आज पता नहीं कितना लंबे झेलते हैं कि समाज कब तक कितना झेलेंगे यदि नहीं उनके अंदर है ना, किंतु चलना तो ऐसे ही है, करें तो करें क्या, हमें तो जितना दिखता है, जो रूप मिला है, जो नाम मिला है, जो स्थिति बनी है, जैसा स्वभाव बना है, जो हमें दिखता है समाज में ऐसा होना चाहिए, उसी पे चलेंगे। क्या करेंगे, हमने अपने गुरु घर में भी बहुत कुछ देखा अपने जीवन में, जो बहुत उछल कूद करते हैं, बहुत देखते हैं, सत्संग तो होता नहीं, अभाव अवगुण शुरू हो जाता है आना, यहाँ भी हमें सीखने को तो मिलता है, भैया जो मिले हैं उसको संभालना है, समझना, आना है, हाँ सच में हमें बिजी नहीं आना तो शाम को आकर मत्था टेक लेना है, तो फिर कभी भी मत्था टेक लेना, किंतु हमारा जानबूझकर ऐसी गलती नहीं होगा कि हम सुबह की आरती में ना पहुंच सकें, प्रार्थना में ना पहुंच सकें, कथा महापूजा में ना पहुंच सकें, भंडारे में ना पहुंच सकें, ऐसा हमारी ओर से कमी नहीं होना चाहिए, हमारी बुद्धि की कमी, समझ की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। समय हमें भी तो निकलना हो, तभी अगले संडे को स्वामी जी भी तो नहीं होंगे जो महापूजा करते हैं हमें, हाँ
स्वामी जी यात्रा पर जा रहे हैं, काठमांडू जा रहे हैं, उधर भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ बरनी के रूप में जहाँ तप किए थे, प्रेरणा मिला, उनको भी मन हुआ समाज में जाते हैं, चलते चलते बन गया। ठाकुर जी चाहते होंगे, ठाकुर जी की इच्छा होगी, ठाकुर जी इच्छा से तो हम बोल रहे हैं, आप भी बैठे हैं, प्रभु चाहते हैं तभी तो अवसर दिए। इन सब के माध्यम से आप सब कुछ न कुछ नित्य प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा वाला जीवन जीते हैं आप। साधना के मार्ग में संतुलन, भगवान की साधना के लिए धर्म ग्रंथों के पठन की महत्ता अधिक है या भजन एवं ध्यान की? ये सब देखिए हमारे अंदर साधक का विचार है, सेवक का, हम लोगों का, संसार का, व्यवहार का। किंतु महापुरुष सत्पुरुष देखिए क्या कह रहे हैं, साधना एक मार्गीय आयाम नहीं है, अनेक चीजों का उचित समन्वय जैसे स्वादिष्ट भोजन निर्माण कर पाता है, उसी प्रकार साधना में भी पठन, भजन, ध्यान आदि सब समुचित एवं संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है। साधना, आसन कैसा है, दिशा कैसा है, स्थान कैसा है, लोग कैसे हैं, उनका मन कैसे प्रबल रहेगा। कितने छोटे से हम देखते हैं, स्वामी जी को महापूजा मिलती है तो तोरण वगैरह लगवा करके उसमें इतना मतलब सजावट करते हैं, इतना प्रयास करते हैं कि वो भी एक उत्सव लगे लोगों को। कितना महापूजा उत्तम धाम की जो महापूजा होती है, उसको छोटे से छोटे महापूजा पे भी जैसा स्वामी जी करते हैं, वो महापूजा का 11,000, 21,000, 5100 से नीचे तो दक्षिणा नहीं होना चाहिए, किंतु स्वामी जी को 1100 भी कोई नहीं देते, हम देखते हैं 2100 भी जल्दी से मैं देखता हूँ। किंतु जो मेहनत है, इतने सेवकों की तैयारी है, इतना पहले से तैयारी, इतनी सारी सामग्री, इतनी तैयारी में देखते हैं। अपने आप को भी साधु के द्वारा पूजा मिल रहा हो, जिनका जीवन ही प्रभु भक्ति का हो, तो जहाँ जहाँ पूजा का अवसर मिलता है उन लोगों के लिए कितनी अच्छी बात है। उसको कम करो ना साथ, शब्द कट रहा है। तो यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है, देखिए। इसलिए तो हमने, जैसे हमें देखो अवसर मिला, उस दिन से आज भी देखो जी रहे हैं कि आश्रम में आए भक्तों की शालीनता ने देखो दास को गुरु जी की ओर जाने का अवसर दिया। प्रवचन की गरिमा थी ना, तो स्वामी जी हैं, दास के पास आवाज़ नहीं है वैसी, उदाहरण नहीं है वैसा, शक्ति नहीं है निर्बल में इतना जो लोगों के अंदर हम देख पाए इस जीवन में, नहीं हो पाता है ना। कोशिश करते हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले आगे आने वाले जो भी संभालेंगे उनके लिए तैयार हो जाए। अभी तो नहीं हो पाता, कोशिश करते हैं कि ऐसा हो, समय पे सब कुछ हो, एकदम डिसिप्लिन हो, करेंगे तो होगा। कहने से तो होगा नहीं, करेंगे तो होगा। इसलिए तो खत्म हो रहा, क्या फायदा करके, टाइम हो रहा है। जो बात है उसको तो कर पाएंगे, करना है तो पहले करो, नहीं तो ना करो, बाद में करो। क्या करेंगे बताओ। मेरे दास तो सारा दिन उत्तम धाम के लिए कर्तव्य कर रहा है, किंतु ये एक ऐसा है, ध्यान, पूजा, आरती। हम तो आरती के समय कहते हैं लाइव रखिए, क्या पता लोग आरती करते करते, आरती उस समय किसी को जादू हो जाए, किसी को दिख जाए, किसी को लग जाए प्रार्थना। वो तो सही बात है, एक कोई करता है तो बेचारा जो भी करता है सब उनको सपोर्ट करे तो हो, नहीं तो एक ही बंदा एकदम पागल हो जाता है दिन रात। एक दूसरे को हाथ बटाओ, साथी हाथ बटाए चलो। तो यहाँ समन्वय, हर चीज की आवश्यकता है, परंतु तीनों में श्रेष्ठ क्या है? संत संगति, अर्थात केवल भजन करने में कुछ हानि है। संत संगति है तीनों में श्रेष्ठ। प्रश्न, अर्थात केवल भजन करने में कुछ हानि है? कोई हानि या नुकसान नहीं है। भजन से भला कौन सा नुकसान होगा? हाँ, जिस साधना में संत का मार्गदर्शन नहीं होता, ऐसी साधना चाहे भक्ति भी हो, उसमें बुरे स्वभाव बढ़ जाते हैं। ध्यान करने में देहाभिमान की वृद्धि हो जाती है और शास्त्र पठन से शास्त्र द्वारा ही
कुछ उल्टे अर्थ पकड़कर बैठ जाते हैं। ऐसा तब नहीं होता जब सबसे प्रथम क्रम में संत संगति को रखते हैं। इसी कारण हमने संत संगति को सर्वश्रेष्ठ कहा है। उससे भक्ति आदि में सावधानी भी रहती है और कोई विघ्न भी रुकावट नहीं डाल सकता। जय हो जितेंद्र सोमपुरा। हम तो कहेंगे जय हो जितेंद्र भाई को सोमपुरा कि जो हमें अब प्रमुख स्वामी महाराज देह में नहीं है। वो दिन भी हम नहीं थे, 91 की बात है। हम भले ही जन्म लिए हुए थे, संत में भी थे, किंतु हमारे पास कहाँ अपने गुरु उत्तम स्वामी जी महाराज के लिए ऐसी बुद्धि थी कि लिख पाते, हम कुछ कर पाते। किंतु धन्य है ऐसे भक्त के सहयोग से। देखिए संत के प्रश्न से हम सब के समाधान देखिए हो रहे हैं यहाँ पर। कितने हमको ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रहा है। देखिए ये तो हम तो लग जाते हैं कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे। संत जो कह रहे हैं वो नहीं करते अपने मन के हिसाब से। तो फिर वो जिनको नहीं मिला है उनके लिए तो ठीक है, पर जिनको मिला है फिर संत की गरिमा क्या, साधु की गरिमा क्या, सत्संग की महिमा, कथा का मतलब क्या हो। आपको गुरु मिला है, मार्गदर्शन क्या है, वो गुरु मिला है और व्यवहार ऐसा हो कि जैसे गुरु मिला ही नहीं है, तो फिर गुरु की गरिमा कहाँ है यहाँ पर। आप शिष्य हो और गुरु की महिमा ही नहीं। जो भी आते हैं, जो भी आप समाज में ऐसे ही दिखेंगे तो फिर कहाँ। देखो ये दास को अवसर मिला, गुरु की गरिमा थी तो उत्तम स्वामी जी की डिसिप्लिन आया जीवन में और पता लगा सीधे गुरु में जाके हम अटके। समाज तो कहीं भी अटक जाता है, देखता हूँ किसी में भी कैसे भी एकदम बस वहीं से लुप्त हो जाता है। हमें तो अक्षर पुरुषोत्तम में और आप संतों में जोड़ना है। आप निष्ठावान जो इस मूर्ति के साथ जिनकी निष्ठा है, ये जिनको ड्यूटी दी, आपको ड्यूटी दी, तो आपके साथ जिनका ये निष्ठा है, तो फिर आप जो बोलेंगे तो इन्हीं के वचन बोलेंगे और इनका कथा भी आपको ही प्रमाणित करेगा। जैसे यहाँ पर संत संगति को दिया। तो इसलिए भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। दुनिया भ्रमण करेंगे, सब कुछ करेंगे, उस दुनिया से जो हमें ईंधन मिलता है, वो ईंधन को हम तपों में बना करके और फिर आगे हम उनके सामने जाएंगे तो और ईंधन में परिवर्तन होगा और सेवा में वृद्धि होगी और समझ में वृद्धि होगा। इसलिए संत जो तप करता है और जो उसमें सहयोग करता है उसको भी शक्ति मिल जाता है। संत के साथ जुड़े हुए भक्तों में भी बहुत शक्ति होती है। उन भक्तों के कारण ही साधु संतों की मान मर्यादा बढ़ती है। भक्तों का संयम, इंद्रिय निग्रह, तपोह मूर्ति, उनकी स्त्री, उनके पुरुष, एक सत्संगी पत्नी, सत्संगी पति, सत्संगी बाल बच्चे, सत्संगी संस्कार, सत्संग समाज का जितना भैया बोलबाला होगा, सुंदर दिखेंगे ना सत्संगी परिवार, उतना ही भगवान के साधु की गरिमा, संत की गरिमा, कथा की गरिमा, प्रवचन, सत्संग, मंदिर, पूजा पाठ, इन सब का बहुत बहुत बढ़ेगा। इसलिए भगवान स्वामीनारायण से प्रार्थना, हे प्रभु जिन संगत के कारण ऐसे संत का दर्शन होता है, मुझे ऐसे संगत की सेवा दीजिए प्रभु। ऐसे संगत के कारण ही तो आज दास निर्मल को आप सब इतना सहयोग दे रहे हैं। इसलिए प्रभु को नमन करिए और संतों को नमन करिए और भक्तों को, निष्ठावान भक्तों को भी नमन करिए। जीवन धन्य हो जाएगा। आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण।